सप्तम उपदेश में कहा गया है 6 तरह के आपको समाधि बताई गई है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और मूर्छा को मनोमूर्छा की स्थिति, मनोमूर्छा समाधि बताई गई, जिसमें से आपको 4 का तो नाम साफ साफ दिया गया है, सांभवी मुद्रा, भ्रामरी, खींचरी और योनि मुद्रा। तो सांभवी मुद्रा से ध्यान योग की समाधि, भ्रामरी मुद्रा से नाद योग की समाधि, खींचरी मुद्रा से रसानंद योग की समाधि, योनि मुद्रा से लय योग की समाधि, और स्थूल ध्यान यहाँ पर कहा गया इस चीज से कि भक्ति योग की समाधि, हालांकि सीधे भक्ति योग कह दिया गया है। और मूर्छा कुंभक की चर्चा है तो कहते हैं कि मनोमूर्छा, यानी कि जो आपकी मनोमूर्छा की स्थिति आती है उसमें मूर्छा कुंभक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और यहाँ पर कंफ्यूजन है, श्लोक में कई जगहों पर थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से दिक्कत होती है। तो सांभवी मुद्रा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सांभवी मुद्रा से हमें ध्यान करना है। तो कौन से ध्यान में सांभवी मुद्रा की चर्चा की गई है? ध्यान योग समाधि। ध्यान किसमें? सूक्ष्म ध्यान में से। सूक्ष्म ध्यान में चर्चा की गई है, ये मैं पूछना चाहता सूक्ष्म ध्यान में। हूं। और भ्रामरी से हम लोगों ने देखा था, भ्रामरी से क्या होता है, नाद उत्पन्न होता है। जब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम पढ़ रहे थे तो वहां नाद की उत्पत्ति की चर्चा थी, इसलिए उसको वहां से जोड़ देंगे, भ्रामरी से नाद योग, ये याद करने के लिए। खेचरी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, खेचरी मुद्रा करके हम क्या कहते हैं, करते हैं रसपान करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, तो रसानंद समाधि योग समाधि हो गया। योनि मुद्रा में हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी ग्रुप में पूछा था आप में से किसी ने कि किस में लय होता है, आत्मा और परमात्मा का लय की जो बात की गई है, कुंडलिनी जो है वो मिल जाएंगे जा करके। तो योनि मुद्रा में लय की बात की गई है, आत्मा परमात्मा मिल गए, ब्रह्म हो गए, तो लय योग समाधि योनि मुद्रा से। तो यहाँ चार, ये चारों का बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो आपके 6 हो गए समाधि में, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि, मनोमूर्छा या इसी को कहा गया है राजयोग समाधि। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग श्लोक पढ़ाते हैं सीधे। कहते हैं समाधिश्च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते। समाधि योग की ये जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है यह बहुत भाग्य से मिलती है। ये गुरु कह रहे हैं, घिरण ऋषि कह रहे हैं अपने शिष्य चंड कपाली से। कहते हैं गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्ति। गुरु की भक्ति से, गुरु की कृपा से होने पर, जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी, गुरु की आपकी भक्ति होगी गुरु के प्रति, तभी जो है समाधि का लाभ होगा। अगर आप गुरु के प्रति भक्ति नहीं रखेंगे तो उनकी बात को ढंग से नहीं सुनेंगे तो कहां से आपको प्राप्ति होगी। कहते हैं विद्या प्रतीति स्वगुरु प्रतीति आत्म प्रतीति ही मन सह प्रबोध है। कहते ज्ञान का बोध, अपने गुरु का बोध, आत्मा का बोध, मन में तत्व ज्ञान का बोध होना चाहिए। और ये सब होता है जब आप गुरु के पास जाएंगे, पूरी भक्ति रहेगी तो ज्ञान का भी बोध होगा। कौन से ज्ञान का बोध होगा? इस योग के ज्ञान का, इस समाधि योग के ज्ञान का बोध होगा। आपको ये पता चलेगा कि हमारे गुरु तो इष्ट के समान है, उस गुरु की उस क्षमता का बोध हो जाएगा आपको। और जब आप उनके पालन करेंगे, उनके वचनों का, उनके भाषण का, तो आत्मा का बोध होगा, मन में तत्व का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि कितने तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। कहते हैं दिने दिने यश भवेत् तस्य योगी सुशोभनम अभ्यासम उपैति सद्यः। कहते हैं दिन ब दिन अगर आप अभ्यास करते जाते हैं तो आप उत्तम स्थिति को प्राप्त होते हैं, यानी कि आपको सफलता मिल जाती है। उसके बाद कहते हैं घटात भिन्नम मनः कृत्वा च ऐक्यम कुर्यात् परात्मनि। कहते हैं जब मन शरीर से भिन्न होकर परम आत्मा से संयुक्त होता है, कहते हैं यहां से देखिए कि जब मन शरीर से भिन्न हो जाता है और परम आत्मा से संयुक्त हो जाता है, मन का शरीर के प्रति सारा आकर्षण खत्म हो जाता है, सारी इंद्रियों के प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। तब क्या होता है, मन पूरी तरह से उस आत्मा में मिल जाता है, मन का लय हो जाता है आत्मा में। कहते हैं समाधि तम विजानियात उन्मुक्त संज्ञो दशादि भी। तब कहते तब उस स्थिति को, कब? जब मन जो है आत्मा में लय हो गया, मन का जब आत्मा में लय हो गया तब उस स्थिति को समाधि समझें। तब योगी जीवन की विभिन्न दशाओं से उन्मुक्त हो जाता है। दशा भी,
तब जो जितनी मन की जितनी दशाएं हैं उन सब से जो है योगी परे हो जाता है। अब उनके लिए कोई दशा जो है कोई मायने नहीं रखती है। उसके बाद कहते हैं तब क्या होता है, कहते हैं अहम ब्रह्म ना च अन्यो, मैं ही ब्रह्म हूं उससे अन्य कुछ भी नहीं। अन्यो अस्मि, फिर से देखते हैं अहम ब्रह्म नाचो अन्यो अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं उससे अन्य कुछ भी नहीं। ब्रह्म वाहम ना शोक भाग, ब्रह्म होने से भला मुझे किस बात का दुख। यानी जो ब्रह्म हो गया उनको अब जो है शोक वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं, शोक और दुख उनके लिए अब क्या, जब ब्रह्म ही हो गए तो उनका शोक क्या, उनको कोई दुख हो नहीं सकता। तब क्या होता है, कहते हैं सचिदानंद रूपो अहम नित्य मुक्त स्वभाववान, कहते हैं कि सचिदानंद, अब जो अनुभूति होती है आ हा मैं ब्रह्म हूँ, मैं सचिदानंद स्वरूप स्वभाव से नित्य और मुक्त हूँ। नित्य मुक्त स्वभाववान, अब मेरा स्वभाव कैसा हो गया है, फिक्स हो गया है कि नित्य हूं मैं, मतलब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है और मैं मुक्त हूं। मैं जो अभी तक प्रकृति में फंसा हुआ था, लोभ मोह माया के चक्र में फंसा था, उससे मुक्त हो गया और नित्य हो गया। इसी को तो कहा गया है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। कहा गया है ना कि आपको जरा मृत्यु विनाशनम, जरा और मृत्यु का विनाश हो जाता है। कैसे योग से जरा और मृत्यु का विनाश हो जाएगा, कहते हैं जब आप आत्मदर्शन में हो जाएंगे तो आपने जो है प्रकृति को जो है से आपने त्याग कर दिया पूरा मन, तो अब आप तो नित्य हैं, आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। आत्मा कहते हैं ना, आत्मा को ना कोई जला सकता है ना कोई गला सकता है, आत्मा की कभी मौत हो ही नहीं सकती है। तो वही चर्चा यहाँ पर अंत में आकर के कर दिया गया है। अब उससे आगे कहते हैं, अब आगे बता रहे हैं संभव्या चैव भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रया, यानी कि संभवी, भ्रामरी, खींचड़ी और योनि मुद्रा, चार मुद्रा उसके उससे क्या होता है, संभवी से कहा गया है ध्यान योग। उसके बाद कहते हैं भ्रामरी से क्या होगा, नाद योग। और खींचड़ी से क्या होगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि रसानंद योग समाधि। और योनि मुद्रा से कहते हैं कि लय सिद्धि जो है वो होती है। उसके बाद कहते हैं चार तो ये इंपॉर्टेंट था ही, चार के अलावे दो और कहते हैं पंचधा भक्ति योगेन, पांचवा जो है भक्ति योग समाधि है। मनोमूर्छा च षड्विधा, और मनोमूर्छा जो है वो छठी विधा है समाधि की। कहते हैं षड विधो अयम राजयोग प्रत्येकम धारियेत, प्रत्येकम अवधारियेत, कहते हैं कि 6 प्रकार की ये जो राज विधा है ना, इससे राजयोग की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक को अब मैं तुम्हें अलग अलग बता रहा हूं। अब प्रत्येक विधि को घेरन ऋषि अपने शिष्य चंडिकापाली को बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, पहला बता रहे हैं ध्यान योग समाधि। कहते हैं ध्यान योग समाधि में कि सांभवी मुद्रिकाम कृत्वा आत्म प्रत्यक्षम आनियेत, कहते हैं सांभवी मुद्रा करके आत्मा का प्रत्यक्ष करें। कहाँ पर बताया गया था ये वाली चीजें, ये कहीं पर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है जल्दी से बताइए। स्थूल स्थूल ध्यान ध्यान में ना में। सर, स्थूल ध्यान में। अभी हम लोगों ने सूक्ष्म ध्यान में पढ़ा कि सांभवी मुद्रा करके उस आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे, तो स्थूल ध्यान में कहाँ से हो गया, सूक्ष्म सूक्ष्म ध्यान। ध्यान में। सूक्ष्म सूक्ष्म ध्यान। में सर, हाँ सूक्ष्म सूक्ष्म ध्यान। है कि वो कुंडलिनी और आत्मा जो है मिल गई, अब वो राजमार्ग में विहरण कर रही है, विचरण कर रही है। बहुत सूक्ष्म है, बहुत चंचल है, दो शब्द इस्तेमाल किया गया, बहुत सूक्ष्म बहुत चंचल। तो वो जो बहुत सूक्ष्म और बहुत चंचल है उसको कहा ना गुरु ने कि सांभवी मुद्रा के द्वारा उसको पकड़ो, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करो। तो इसीलिए कहते हैं पहले ये ध्यान योग समाधि में कि सांभवी मुद्रा के द्वारा उस आत्मा का प्रत्यक्ष कर लो। उसके बाद कहते हैं बिंदु ब्रह्ममयम दृष्टवा मनः तत्र नियोजित, बिंदु रूप ब्रह्म को एक बार देखकर वहां मन को एकाग्र कर ले। अब आत्मा का आपने दर्शन किया, वहां मन को पूरा एकाग्र कर लीजिए। कहते हैं ख मध्य कुरु च आत्मनम आत्म मध्य च खं कुरु। अब बड़ा जो है देखिए यहाँ पर गूढ़ चीजें बताई गई। अब किसमें कौन, जब मन को आपने वहां लय कर दिया तो कहते हैं ख मध्य, आकाश के मध्य में आत्मा और आत्मा के मध्य में आकाश, ये स्थिति बन जाती। सब सब लय हो गया सब, तो आप देखोगे लगेगा आकाश में वो आत्मा है,
फिर लगेगा आत्मा में ही आकाश है। तो ऐसा करने की कह रहे हैं कि ऐसा ही करो कि तुम उस अवस्था तक पहुंच जाओ। कुरु मतलब करो, कैसे करो? उस आकाश के मध्य में आत्मा को कर दो और आत्मा के मध्य में आकाश को कर दो। तो कैसे होगा? सीधी सी बात एक लाइन में है, दोनों को लय कर दो। दोनों का लय हो गया। उसके बाद कहते हैं आत्मानम खमयम दृष्टवा ना किंचित अपि बुद्धयते। कहते हैं बिंदु में आत्मा का साक्षात्कार जब आपको हो गया, तब आपके लिए कुछ भी अब जो है असंभव नहीं है, कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। आपको किंचित भी अब कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने कर लिया आत्मा और खे को, देख लिया सबको, सब कुछ देख लिया आपने, सबका लय भी करा दिया आपने। तब कहते हैं सदा आनंदमयो भूत्वा समाधिस्थो भवेत नरः। कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि सदा हमेशा आनंदमय होकर समाधिस्थ हो जाएं। भवेत नरः, सभी नरों को चाहिए सदा आनंदमय रहकर समाधिस्थ हो जाए, यानी कि समाधि में आनंद की, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। फिर कहते हैं, हाँ अब अगला नाद योग समाधि पर हम लोग आते हैं। नाद योग समाधि में कहते हैं अनिलम मंद वेगेन भ्रामरे कुंभकम चरेत मंदम मंदम रेचयेत वायु भृंगनादम ततो भवेत। अब देखिए भ्रामरी प्राणायाम हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय चर्चा हुई थी। भ्रामरी प्राणायाम में घेरन ऋषि ने उस जगह पे सिर्फ इतना ही कहा हुआ, स्वात्माराम जी, घेरन ऋषि ने, स्वात्माराम जी कहाँ से, घेरन ऋषि ने सिर्फ इतना ही कहा है भ्रामरी प्राणायाम में कि आप अर्धरात्रि को जब निशब्द हो, जीव जंतुओं की भी आवाज ना आती हो, कान को बंद कर लें दोनों हाथों से और दाहिने कान से नाद को सुने। वहां पर आपको आवाज की बात नहीं है कि भ्रमर के भृंगनाद की आवाज निकालेंगे। तो मैंने कहा था देखिए, यहाँ आधी अधूरी जानकारी है, इससे संबंधित एक जगह जो मुझे पकड़ा गया है, नाद योग में भ्रामरी का बाकी पोर्शन बताया गया है। अब नाद योग में जो भ्रामरी का बाकी पोर्शन बताया गया है, भ्रामरी करने का तरीका, वो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, अनिलम मंद वेगेन, यानी कि वायु को धीरे धीरे, धीरे धीरे भ्रामरी कुंभक करेंगे। अब देखिए वायु को मंद मंद बाहर निकालते हुए भ्रामरी कुंभक चरित, अच्छा कुंभक करने की बात करते हैं, वायु को मंद मंद जो है वेग से भ्रामरी कुंभक करेंगे। उसके बाद कहते हैं जब कुंभक कर लिया श्वास लेते हुए, तो मंद मंद रेचियत वायु, अब मंद मंद धीरे धीरे वायु को निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे? भृंग नादम ततो भवेत, भृंग नाद यानी कि भृंग के समान आवाज करते हुए रेचक करेंगे। वहां पर पूरक रेचक की चर्चा थी ही नहीं, अब वो चर्चा नाद योग समाधि में की जा रही है। तो वहां पर मैं नोट्स में लिख दूंगा भ्रामरी प्राणायाम में कि नाद योग समाधि में इसकी चर्चा आगे की गई है कि इसमें धीरे धीरे हम जो है भ्रामरी कुंभक यानी भ्रमर, उस दौरान कुंभक लगाएंगे और रेचक करने के दौरान भृंग नाद की ध्वनि निकालेंगे। तब दाहिने कान से हमें नाद सुनाई देगा। कहते तब कौन सा नाद सुनाई देगा? अंतस्थम भ्रमरी नादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत। कहते अंदर के उस भृंग नाद को, अब भ्रमरी की आवाज निकाल रहे हैं तो उस नाद को सुनकर उस पर मन को एकाग्र करें। ये नाद योग समाधि में बता रहे हैं कि आप जब भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो जो आवाज आप निकाल रहे हैं ना, जो अंदर से आपकी वो भृंग नाद की आवाज आ रही है, उसको सुनिए 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 सुनिए, सुनते 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 मन को पूरा उसमें लगा दीजिए, पूरा मन को एकाग्र कर दीजिए। उसके बाद कहते हैं समाधिर जायते तत्र च आनंद सोहम इत्यतः। कहते हैं तब समाधि लग जाती है जब पूरा मन उसमें लय हो जाएगा और सोहम की अनुभूति होती है, यानी कि मैं ही ब्रह्म वाली अनुभूति होती है। यानी कि आवाज भी आपको लगेगा सोहम 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 सोहम, बाजा बाजे एक गाना है ना। और कहते तब क्या होगा? परम आनंद आपको मिलेगा, च आनंद, आनंद की प्राप्ति हो। यह नाद योग समाधि हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला है रसानंद योग समाधि। रसानंद योग समाधि कौन सी मुद्रा के अभ्यास से होगा?
खेचरी। 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 कहते हैं खेचरी मुद्रा साधनात रसनो ऊर्ध्वगता यदा। कहते हैं खेचरी मुद्रा की साधना में जब जीव ऊपर को जाती, रसना मतलब जीव, ऊर्ध्वगता ऊपर की ओर जाती है, तदा समाधि सिद्धि स्यात् हित्वा साधारण क्रियाम। कहते हैं तब समाधि सिद्धि हो जाती है साधारण क्रिया से भी। तो अब तो पहले तो आपको खेचरी मुद्रा को साधना ही थोड़ा मुश्किल है, तो खेचरी मुद्रा आपने साध लिया और अपने जिह्वा को ऊपर ले गए और जिह्वा ऊपर लगाकर आपने रोक दिया, रख दिया, और तब जो आपको वहां से रस की प्राप्ति हो रही, उस अमृत रस की, वो जो आपको सुधा पान जो आप कर रहे हैं, अमृत का पान कर रहे हैं, कहते हैं वो साधारण क्रिया भी अगर आप कर ले खिचड़ी मुद्रा की रोहा रुक करके, तो उससे आपकी समाधि की सिद्धि हो जाएगी उस सोमरस को पीने से। अब यहाँ रसानंद एग्जाम की दृष्टि से बस ये रसानंद खिचड़ी मुद्रा से संबंधित। आगे है हमारा लय योग सिद्धि। लय योग सिद्धि में कौन सी मुद्रा की बात है, जल्दी से बताइए। योनि मुद्रा। हाँ, अब योनि मुद्रा में कहते हैं लय योग सिद्धि समाधि में योनि मुद्राम समासाध्य स्वयं शक्तिमयो भवेत। योनि मुद्रा में आप अपने आप को पहले ले जाए, यानी योनि मुद्रा का अभ्यास कर लें, और योनि मुद्रा का अभ्यास करने के बाद खुद में शक्ति की भावना करें। अब शक्ति की भावना तो करना ही, योनि मुद्रा में हमने पढ़ा था कि मैं ही शिव हूं, शिवमय हो जाते हैं, शिव तक आप जो है मिलन हो जाता है। कह रहे सुश्रृंगार रसेन एव विहरेत परमात्मनि। कहा गया ना आत्मा परमात्मा का मिलन करने की बात थी लय योग सिद्धि में, तो यहाँ पर कहते देखिए सुश्रृंगार रसनेव, यानी प्रेम रस के साथ। अब जब आप मिल गए तो ऐसा रस उसमें लग जाए, आहा, पूरा प्रेम में, पूरा प्रेम, सारा प्रेम वहीं उड़ेल दे, और प्रेम के साथ परमात्मा के साथ जो है विहरेत परमात्मा, उस परमात्मा के साथ विहार करे, सारा प्रेम वहां उड़ेल दे, परमात्मा के साथ विहार करें। आनंदमय संभूत्वा एक्यम ब्रह्मणि संभवित। कहते हैं आनंदमय होकर ब्रह्म के साथ एक तत्व की भावना करें। अब आप वहां पर विहार कर रहे हैं, आनंदित हैं, और ब्रह्म के साथ एक तत्व की, क्योंकि अभी एक तत्व नहीं हुआ है तो आप, लेकिन एक तत्व की कोशिश में लगे हैं, आप ये भावना कर रहे हैं। भावना करते 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 अचानक से क्या होगा, एक समय आएगा, सिद्धि होगी और आप अपने आप को, वो लय हो जाएगा, तो आप खुद ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तो कहते हैं अहम ब्रह्मेति च अद्वैत समाधिस्तेन जायते। मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार अद्वैत की भावना करें। द्वैत नहीं है, ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही है, अद्वैत। इस अद्वैत की भावना करें, इससे आपकी समाधि, समाधिस्तेन जायते, आपकी समाधि लग जाएगी। यही कह रहे हैं लय सिद्धि। लियोनी मुद्रा का अभ्यास इसमें बताया गया है, एग्जाम की दृष्टि से ये योनि मुद्रा वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं भक्ति योग समाधि। कहते हैं स्वकीय हृदय ध्यायेत इष्ट देव स्वरूपकम। अपने हृदय में इष्ट देव का के स्वरूप का ध्यान करें। अब कौन से ध्यान की यहाँ पर बात आ रही, बताएंगे कोई? स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान में भी पहला स्थूल ध्यान की बात आ रही, क्योंकि हृदय शब्द कहा। कहते हैं स्वकीय हृदय, अपने हृदय में इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करें। चिंतयेत भक्ति योगेन परम आह्लाद पूर्वकम। कहते पूरी भक्ति के साथ, पूरा आह्लादित होकर के उस इष्ट का चिंतन और ध्यान करें। रम गए उसी में, अब कुछ नहीं, हे प्रभु आपके अलावा, हे गुरु, हे इष्ट आपके अलावा कुछ भी नहीं, आह्लादित हो गए। आह्लादित होते हैं हम आप तो क्या होता है, आनंद अश्रु पुलकेन दशा भाव प्रजायते। कहते जब हम पूरी तरह से आह्लादित होते हैं तो हमारे आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, अश्रुधारा बहने लगती है हमारी आंखों से, वो आनंद की अश्रुधारा होती है, और हमारे भाव क्या हो जाते हैं, रोम रोम हमारा पुलकित हो जाता है। दशा भाव प्रजायते, ऐसा रम गए कि आंखों से आंसू झर रहे हैं, और लगता है जैसे हमारी आंख बंद है, प्रभु सामने, अब हमारे दर्शन तो हो गए, अब आंखों से जब प्रभु के दर्शन हो जाएंगे तो मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, सिर्फ भाव उमड़ते हैं। जब भाव उमड़ते हैं
तो आंखों से अश्रु की धारा बहती है और आपके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। वैसा अनुभव आपको पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा अनुभव होता है। उसके बाद कहते हैं समाधि संभवेत तेन संभवेत च मनो उन्मनी, तब समाधि की सिद्धि हो रही है और उन्मनी की सिद्धि हो जाती है। मन जो है पूरी तरह से एक जगह रम गए तो मनो उन्मनी की अवस्था आ जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग मन मूर्छा समाधि की तरफ। तो यहाँ पर ध्यान, स्थूल ध्यान से हम लोग जोड़ लेंगे भक्ति योग, जो हमने उसमें लिखा हुआ। अब आते हैं मन मूर्छा समाधि। कहते हैं मनोमूर्छा समासाध्य मन आत्मनि योजिएत। कहते हैं साधक को चाहिए हे चंड कपाली कि मूर्छा कुंभक करें, यानी मूर्छा प्राणायाम करें। मूर्छा प्राणायाम करके मन को आत्मा से संयुक्त कर दे, मन को आत्मा में लय कर दे। तब कहते हैं परमात्मनः समायोगात समाधि सम वाप्नुयात, यानी कि परमात्मा में संयोग होने से, समयोगात होने से, मिलन होने से समाधि की प्राप्ति होती है। यही जो है आपकी अंतिम अवस्था है। तो इसी का अलग अलग स्टेप बताया गया, अलग अलग स्थिति बताई गई है। ऐसे करें, जब सारी स्थिति को हम अभ्यास कर लेते हैं तो हमें क्या होता है, समाधि की प्राप्ति होती है। और समाधि किस चीज की, राजयोग की। अब समाधि योग महात्म्य बताया गया है। समाधि योग महात्म्य में कहते हैं कि अब सुनो, जो तुमने समाधि योग पूरा सीख लिया, मैंने तुम्हें कह दिया है चंड कपाली, इति ते कथितम चंड, जो मैंने तुम्हें अब तक बताया हुआ है, कहा है समाधि मुक्ति लक्षणम, हे चंड मैंने तुम्हें मुक्ति स्वरूप समाधि के बारे में बताया है। ये मुक्ति देने वाली समाधि है, उसके लक्षण भी तुम्हें बताए हैं, क्या क्या लक्षण होगा उसके। कहते हैं उसके बाद घेरन ऋषि कहते हैं आगे, राजयोग समाधि स्यात् एकात्म एव साधनम, यह राजयोग समाधि है। अब देखिए यहाँ राजयोग की बात आ गई कि आपको मनोमूर्छा आपने कर लिया तो राजयोग की समाधि आ गई। यह राजयोग की समाधि है। कैसे राजयोग की समाधि है, तो एकात्म एव साधनम, कहते हैं मन और आत्मा की एकात्मता का साधन है, वही तो राजयोग की समाधि है। उन्मनी सहजा अवस्था सर्वे च एकात्म वाचक है। कहते हैं उन्मनी और सहजा अवस्था सभी एक ही अर्थ का कथन करते हैं, यानी उन्मनी अवस्था और सहजा अवस्था। देखिए हम लोग अर्थ अलग अलग करते हैं ना, तो गहरन संहिता में कहते हैं सहजा अवस्था और उन्मनी अवस्था दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों से एक ही अर्थ निकलती है। क्या अर्थ निकलती है, एकात्मवाचिका, एक ही आत्मा की बात निकलती, दोनों में लय की ही बात आती है। तो दोनों एक ही चीज है, नाम भले अलग हो, शब्द अलग है, यानी कि पर्यायवाची है। कहते हैं जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। कहते हैं कि जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत के मस्तक पर, पर्वत की चोटी पर विष्णु, विष्णु ज्वाला समूह युक्त अर्थात की अग्नि में विष्णु, ये पूरा का पूरा जगत विष्णुमय है। अब आप ब्रह्म कह लें या विष्णु कह लें, यहाँ विष्णु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो एग्जाम में अगर आए तो विष्णु लिख देंगे और ऊपर तो ब्रह्म कहा ही गया। लेकिन जब देखिए योग में देवताओं को, यानी कि हमारे जो इष्ट है, उनको अलग अलग नहीं कहा गया है। उनके लिए क्या कहा गया, ब्रह्म। राष्ट्र में तो हर जगह एक ही कह रहे हैं ना, मन और आत्मा का लय हो गया, आत्मा परमात्मा का लय हो गया। अब उनको आप ब्रह्मा से माने, विष्णु से माने, महेश से माने, नाम आप दे रहे। तो कहते हैं जब आपकी ऐसी स्थिति होती है, आपको जल भी विष्णु नजर आते हैं कि जल में भी विष्णु है, स्थल में भी विष्णु है, और पर्वत की चोटी पे भी विष्णु खड़े हैं, यानी पर्वत भी विष्णु, जल भी विष्णु, स्थल भी विष्णु है। ज्वाला माला कुले, यानी कि आपके जो अग्नि आप देखोगे उसमें भी विष्णु ही है, यानी कि पूरे जगत में सब जगह विष्णु ही विष्णु है। भूचरा खेचरा अपीच यावंतो जीव जंतवः, भूमि पर विचरण करने वाले, आकाश में उड़ने वाले, भूचरा भूमि पर विचरण करने वाले, खेचरा आसमान में उड़ने वाले, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब के सब क्या है। उसके अलावे भी इतना ही नहीं, वृक्ष गुल्म लता वल्ली तृण आद्या वारी पर्वता। कहते वृक्ष है, झाड़ी है, लता है, अधिक फैलने वाली मोटी लता है वल्ली, तृण आद्या
तृण आदि जो पतली वाली है, वारी समुद्र है, पानी है, पर्वता जो पर्वत है, सर्व ब्रह्म विजातीयात विजानीयात, सर्व ब्रह्म विजानीयात सर्वम पश्यति च आत्मनि, सबको ही ब्रह्म समझे, सबको आत्मा में ही समझे। जितनी चीजें हैं सब आत्मा से ही, आत्मा में ही है, कुछ भी अलग नहीं है। आत्मा घटस्थ चैतन्य अद्वैतम शाश्वतम परम, शरीर में जो शरीर में विद्यमान जो चेतन तत्व है सदा नित्य और अद्वैत है। ये जो शरीर घटस्थ योग कहा गया है घेरन संहिता में, इस घट में जो आत्मा है वो कहते हैं वो चैतन्य है, वो अद्वैत है, और क्या है, वो नित्य नित्य भी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। उसके बाद कहते हैं घटाद्विभिन्न तो ज्ञात्वा वीतरागम विवासनम, वीतरागो विवासनम एवं मिथः समाधि स्यात् सर्व संकल्प वर्जितः। कहते हैं शरीर आदि से भिन्न समझकर, राग रहित होकर, वस्त्र आदि सर्वस्व त्याग रहित होकर के, अब कहते हैं अब आपका संन्यास वाली स्थिति होगी, मन से आप सन्यासी हो गए तो शरीर से भी आप अपने आप को अलग समझे, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा है, इसका तो इससे कोई संबंध ही नहीं था। तो कहते हैं कि शरीर से भी आप अपने आप को भिन्न समझे, राग क्या, द्वेष क्या, वीतराग सब आपके खत्म हो गए, उससे आप अलग हो गए। विवासनम यानी वस्त्र आदि सर्वस्व का आपका अपने आप त्याग हो गया, किसी वस्त्र के प्रति नहीं, कुछ हमने पहना है बस वस्त्र है इतना ही काफी, जरूरी नहीं है कि हमें जो है सूट बूट चाहिए किसी कंपनी का। एवं मिथः समाधि स्यात् सर्व संकल्प वर्जितः, इस प्रकार सभी संकल्पों से भी रहित हो जाए, सभी संकल्प भी आपके छूट जाए, तब समाधि हो जाती है आपकी। यानी कि समाधि के लक्षण बता रहे हैं कि समाधि में ये स्थिति आपकी हो जाती है। तब कहते हैं स्वदेही पुत्र द्वारा आदि बांधवेषु धनादिषु सर्वेषु निर्ममो भूत्वा समाधि समवाप्नुयात्। कहते अपने शरीर के प्रति भी आपका स्नेह खत्म हो जाता है, ममता खत्म हो जाती है, स्वदेह। उसके बाद कहते हैं पुत्र आदि के प्रति भी, बेटा है, बेटी है, नाते रिश्तेदार आदि बांधवेषु, यानी कि जो बंधु बांधव हैं हमारे, उनके प्रति भी, धन आदि जो धन है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मर्सिडीज है, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी है, सबके प्रति हमारा जो है मोह खत्म हो जाता है। सभी के प्रति सर्वेषु निर्ममो, सबके प्रति हम ममता रहित हो जाते हैं। निर्ममो भूत्वा समाधि समवाप्नुयात्, जब हम सबके प्रति ममता रहित हो जाते हैं तो समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं तत्वम लय अमृतम गोप्यम शिवोक्तम विधि विविधानि च, तत्वम लय अमृतम गोप्यम शिवोक्तम विविधानि च। कहते हैं कि ये जो लय वाला अमृत की जो तुम अभी चर्चा सुन रहे हो, जो अमृत का तुम्हारे ऊपर जो वर्षा हो रही है, ये जो समाधि तुमने जान लिया, इसको भगवान शिव ने खुद कहा हुआ है, उन्होंने खुद इसकी चर्चा की है, इसकी विधि बताई है, और ये गोपनीय है। उसके बाद कहते हैं तेषाम संक्षेपं आदाय कथितं मुक्ति लक्षणम, इसे संक्षिप्त में कहे तो मुक्ति का लक्षण समझना चाहिए। अब एक लाइन में कहें, ये सब मुक्ति के लक्षण है जो बता रहे हैं कि आपकी जो है सबसे ममता खत्म हो जाती, सर्वेषु निर्ममो, आपकी सबसे ममता जो है खत्म हो जाती है, मुक्ति के ही तो लक्षण है। अगर संक्षेप में कहे तो हे चंड कपाली इति ते कथितम चंड समाधि दुर्लभ परः, हे चंड कपाली मैंने यह जो दुर्लभ समाधि कही है, यं ज्ञात्वा न पुनर्जन्म जायते भूमि मंडले, इसे जान लेने पर, इसे साध लेने पर, इसकी सिद्धि कर लेने पर, अपने आप में उतार लेने पर, फिर आपको इस भूमंडल पर आपको जन्म नहीं लेना पड़ता है, आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी आपको मोक्ष मिल गया। ओम नमः शिवाय। यहाँ हमारा घेरन संहिता आज कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम लोगों ने देखा ध्यान योग की समाधि सांभवी मुद्रा से, नाद योग की समाधि भ्रामरी मुद्रा से, रसानंद योग की समाधि खेचरी मुद्रा से, लय योग की समाधि योनि मुद्रा से, भक्ति योग की समाधि इष्ट देव के ध्यान से यानी स्थूल ध्यान से,
मन मूर्छा या राजयोग की समाधि, मनोमूर्छा कुंभक से। ठीक है, यहाँ पर यस सर। और प्राणायाम और ध्यान सबका इस्तेमाल किया गया है समाधि प्राप्त करने में। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से करवाया आपने किरण सहित। अच्छा, अब यस आप सर, लोग थैंक को यू सो मच सर। मैं नोट्स दे बहुत ही दूंगा अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के। और आगे जो है संडे की तैयारी हम लोग करेंगे।